बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर हिमाचल से, जहां 7 मई से मिनी लॉकडाउन की शुरुआत होने जा रही है। 7 से 16 मई तक धारा 144 लगाई गई है। शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर भी 16 मई तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। हिमाचल में 10वीं के छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल बोर्ड के 10वीं के छात्र प्रमोट होंगे। पहले से लगाई गई बंदिशें हिमाचल में लागू रहेंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट की बैठक के बाद लिए गए हैं। हिमाचल में 7 मई से मिनी लॉकडाउन, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जयराम ठाकुर सरकार का बड़ा फैसला। 7 से 16 मई तक धारा 144 लगाई गई है। शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर भी 16 मई तक बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके अलावा हिमाचल में 10वीं के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं के छात्र प्रमोट होंगे। जो पहले से बंदिशें कोरोना के तहत लगाई गई हैं, वो हिमाचल में लागू रहेंगी, लेकिन 7 से 16 मई तक के लिए नए आदेश भी पारित हुए हैं। यानी मिनी लॉकडाउन हिमाचल में रहेगा। कोरोना के कहर को कम करने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट ने मंथन करने के बाद मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। 7 से 16 मई तक के लिए प्रदेश में मिनी लॉकडाउन रहेगा। हिमाचल में कोरोना को लेकर जो है नई बंदिशें ने लगा दी है। कैबिनेट की बैठक आज थी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई गई है, दर्शकों को जानकारी दें सर। जितनी रिस्ट्रिक्शंस आज तक लगी हैं वो कंटिन्यू करेंगी। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो टिल फर्दर ऑर्डर्स क्लोज रहेंगे। दफ्तर जो है वो बंद रहेंगे। सरकारी या प्राइवेट एम्प्लॉइज जो है सरकारी दफ्तरों के, वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, हेडक्वार्टर पर रहेंगे। इसी प्रकार से जो है वो बसेस 50% कैपेसिटी पर ही चलेंगी और छोटी गाड़ी में जो है 4 से ज़्यादा जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और प्राइवेट गाड़ियों के चलने के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि किस काम के लिए चल रही हैं। एसेंशियल सर्विसेज के लिए चल सकती हैं। एसेंशियल सर्विसेज सारी ओपन रहेंगी, वो चलती रहेंगी। बाजार में भी जो है वो जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं उसके लिए रिलैक्सेशन रहेगी। बाजार कितने समय के लिए खुला रहेगा, कौन सी चीज़ें खुली रहेंगी और बाकी बंद रहेंगे। 10 दिन तक जो है चैन तोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए सब रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वो 10 दिन तक ये कोरोना कर्फ्यू जो है लागू रहेगा। धारा 144 भी लगाई गई है सर। ये कोरोना कर्फ्यू है, इसके अंतर्गत ही धारा 144 वगैरह सब कुछ आती है। मतलब धारा 144 का मतलब है 5 या 5 से ज्यादा की गैदरिंग ना होना, कोई ऐसी जो है वो मीटिंग ना होना, दूसरी तीसरी चीजें हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली है, क्योंकि ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो है कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटी में जो है वो आपके व्यक्ति जो है वो कोई गैदरिंग नहीं हो सकती है। शादी में 20 आदमी अलाउड हैं, वो परमिशन के साथ ही अलाउड अभी भी रहेंगे। धाम कंप्लीटली बंद होगी और धाम अगर होगी तो उस पर जो है वो केस रजिस्टर होगा और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई सख्त होगी। सर, लोगों की आवाजाही को लेकर भी क्या है सर इन आदेशों में? देखिए, जो मैंने कहा है बसें 50% पर चलती रहेंगी तो आवाजाही चल रही है, लेकिन अननेसेसरी बाहर घूमने फिरने पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन होगी। 10वीं के छात्र भी प्रमोट किए गए हैं जी। इसमें एक निर्णय लिया है, जो 10th और 12th के जो है एग्जाम पोस्टपोन किए गए थे। 12th का एग्जाम तो अभी जो है वो देखा जाएगा बाद में, क्योंकि उसमें प्रमोशन करना जो है वो एडमिशन, लेकिन 10th के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। एग्जाम जो है निरस्त कर दिया गया है ताकि वो 11th में जो है वो पढ़ाई कर सकें, चल सकें। लेकिन डिटेल्ड इसकी किस आधार पर प्रमोट होंगे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन बोर्ड जो है वो तय करेगा। सर, इंटर स्टेट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को लेकर भी क्या है इसमें? चलेंगी, लेकिन एसओपीज के साथ, रिस्ट्रिक्शंस के साथ चलेंगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने एक बार फिर से बंदिशें लगा दी है और ये माना जा सकता है कि ये
जो है एक मिनी लॉकडाउन शिमला से मेरे सहयोगी रणवीर सिंह भी जुड़ गए इसी बड़ी खबर पर और जानकारी अपडेट उनसे हम लेंगे। रणवीर, तो मिनी लॉकडाउन हिमाचल में लगने जा रहा है। 7 से 16 मई तक के लिए नई बंदिशें अब हिमाचल में लागू हो जाएंगी। क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है ताकि लोग कंफ्यूजन में ना रहे? क्योंकि हमने उससे पहले देखा था पंजाब हरियाणा में जब मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ पंजाब में और संपूर्ण लॉकडाउन लगा हरियाणा में, तो लोगों में असमंजस की स्थिति थी जिसकी वजह से वो इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर पाए थे। जी हाँ, देखिए जो असमंजस की स्थिति है अभी सीधे तौर पर जैसे कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है तो जाहिर सी बात है कि अभी पूरे जो है आदेश हैं उनके आने में वक्त लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये देर शाम तक जो है आदेश जारी होंगे। इसीलिए सरकार ने ये जो तय किया है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो आज से लागू नहीं होगी, इसलिए 24 घंटे का पूरा समय दिया गया है। अगले कल भी किसी को सरकारी दफ्तर में जाना है, प्राइवेट दफ्तर में जाना है, उनके लिए जो है ये रखा गया है। लोगों को किस तरह से सूचनाएं पहुंचानी है कि आप जो है किस तरह से घरों से निकलेंगे, किस कारण के लिए आपने जाना है, आपकी आवाजाही किस तरह से रहेगी, किसी ने शादी में जाना है, संबंधी के पास जाना है, दुख में जाना है, हॉस्पिटल जाना है, उसको लेकर क्या करना होगा। कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया है, तो क्या इसमें कोरोना कर्फ्यू को लेकर जो एसेंशियल सर्विसेज की बात कही गई है, हम मीडिया कर्मी हैं, जो दूसरे जो लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, क्या उन्हें पास जारी किया जाएगा या सिर्फ उन्हें आईडी दिखानी पड़ेगी? क्योंकि मसला जो आने वाले 10 दिन का है, तो डिटेल इसमें जो आदेश अभी आना बाकी है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए बिल्कुल साफ है, इन्हें अनिश्चितकालीन। लेकिन रणवीर, जो लोग बाहरी राज्यों से दूसरे राज्यों से अगर आना चाह रहे हैं उनके लिए किस तरह की गाइडलाइंस हैं, उनके लिए क्या बंदिशें रहेंगी, क्या नियम रहेंगे, क्या इस बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? जी हाँ, बाहरी राज्यों से जो लोग आएंगे, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ने साफ किया कि बाहरी राज्य के जो लोग हिमाचल आना चाहते हैं उनके लिए जो है बिल्कुल साफ से आदेश है। जो पहले बंदिशें जारी की गई थी वो लागू रहेंगी। आप जो है आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट ले आइए, 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। जो हॉटस्पॉट से आएगा, ऐसे राज्यों से आएगा, उसे जो है क्वारंटीन होना पड़ेगा। 72 घंटे के अंदर जो है जो हिमाचली बाहर जाएगा वो वापस आएगा, उसे क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा का समय जो पूर्व में जो बंदिशें लगाई गई थी वो यहाँ पर जारी रहेंगी। डिटेल में जो आदेश है वो आना अभी बाकी है ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे, उसमें सिलसिलेवार बताया जाएगा। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है रणवीर, वो ये कि क्या सिर्फ बंदिशों पर मंथन हुआ है या फिर इंतजामों को लेकर, बंदोबस्त को लेकर भी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, कोई रोड मैप तैयार हुआ है कि बंदिशें तो आपने लगाई लेकिन बंदोबस्त क्या किया है इस लहर से निपटने के लिए, आगे के संकट से निपटने के लिए सरकार ने? जी हाँ, देखिए सवाल जो है लगातार यही उठ रहे हैं सरकार पर कि क्या बंदिशों के भरोसे जो है हम कोरोना से लड़ेंगे, क्या हमारी जो तैयारी है वो है या नहीं। इस पर जो है मैराथन आज बैठक हुई है कैबिनेट की, 3 घंटे से ज्यादा। विपक्ष के सामने भी जो है सरकार ने एक प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन जहां तक आपूर्ति की बात कही है, ऑक्सीजन की बात कही जा रही है कि पूरे हैं, बेड हमारे पास पूरे हैं, वेंटिलेटर की संख्या जो है पूरी नहीं है, तो कमियां बहुत सारी अभी भी है। राज्य सरकार ने ये कहा है और ये भी कहा है कि ये जो 10 दिन का समय मिलेगा इसमें हम तैयारी करेंगे। कितनी तैयारी हो पाएगी ये तो 1 साल से नहीं हो पाई, रातों रात ये चीजें जो है खड़ी होना बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर रणवीर, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया हिमाचल में, 7 से 16 मई तक मिनी लॉकडाउन रहेगा, धारा 144 से लागू रहेगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैसला हिमाचल बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए जिन्हें सरकार प्रमोट करने जा रही है।